हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। उन्होंने जो अभी निर्णय लिए प्रदेश में वह बहुत ही सराहनीय है। और विकास की जहां तक बात आती है, जब विकास की हम बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे विधायक जी हो, और चाहे नगर परिषद की पूरी टीम हो, और हमारे नेतागण हो, और हमारे कार्यकर्ता हो, हम सब एकजुट हैं। विकास के मामले में हम कहीं भी सहन नहीं करेंगे। जो भी विकास में रोड़ा बनेगा उनको हम सख्त कार्रवाई कराएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि विकास रोकने वाला इस देश का भला नहीं कर सकता है। ऐसी पूरी आत्माओं को पूरी जनता के साथ आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, मैं जनता जनार्दन से कहना चाहता हूँ, बागली नगर में बहुत विकास चल रहा है, हमारे विधायक जी का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है। लेकिन यहाँ के नकली पत्रकार, मैं कह रहा हूँ, झूठी खबर छाप के किसी ने भी, छत्रपति सरकार जी की सौगंध दिखा के कह रहा हूँ इस मंच से, किसी ने भी 1 रुपया नहीं लिया हमारे विकास कार्य में। किसी ने भी बागली में कोई भ्रष्टाचार करेगा उखाड़ के फेंक देंगे हम। लेकिन झूठी खबरें छाप के हमारे विकास कार्य को बाधित करने वालों को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और जो भी गलत खबर प्रकाशित कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो या कोई भी हो, वो असामाजिक तत्व है, वो समाज का हिस्सा नहीं है। जब विकास होता है ईमानदारी से काम होता है, और ईमानदारी और सत्यता से इस दुनिया में आज तक कोई नहीं लड़ पाया है। कोई भी व्यक्ति हो ईमानदारी से अगर लड़ने जाएगा तो आप मान चलो उसको ईमानदारी के विपरीत जाएगा तो उसे पराजित होना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। और मेरे कार्य में बागली में जितने भी काम चल रहे हैं, 125 करोड़ रुपए के काम आज की तारीख में चल रहे हैं। मेरे 4 काम बंद पड़े हुए हैं आज की तारीख में। ऐसे दुष्टों ने मेरे ठेकेदारों को भगाया बागली से, सारा सामान निमावर चला गया बागली से, मेरे काम बंद पड़े आज की तारीख में। ऐसे दुष्टों को हम छोड़ने वाले नहीं है। जनता के माध्यम से आज इस मंच से कह रहा हूँ, भले 10,000 लोगों को आंदोलन भी करना पड़े तो हम मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर करेंगे, लेकिन हम हमारे बागली के काम बंद नहीं होने देंगे। क्योंकि वो दुष्ट पर्दे के पीछे से ऐसे लगे हुए हैं कि ये काम नहीं हो। जब काम नहीं होता था तो एक ही मुद्दा था, बागली में काम नहीं हो रहा। आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई नंबर 1 पे कोई नगर परिषद है तो वो बागली है। सबसे ज्यादा शिवराज मामा ने हमको दिया है। ऐसे शिवराज मामा का भी इस मंच से मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसे धैर्यवान व्यक्ति जो हमारे 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हम जब भी उनके पास पहुंचे उन्हें हमें खाली हाथ नहीं आने दिया और बागली को सौगात दिए। और ये बागली शहर जो है, आप देखना 1 साल के बाद हमारे विधायक महोदय, बहुत सकारात्मक विधायक हमारे बीच में उपस्थित है, उनका पूरा सहयोग हम लोगों को है और वो हमें पूरा सहयोग करेंगे। हम सारे काम मिलकर करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे जो भी अभी मंत्रिमंडल में हमारे बहुत से साथी भी शामिल हो रहे हैं जो हमारे साथ लगातार काम करते हैं, उन लोगों का सहयोग लेकर हम बागली को विकास की ओर ले जाएंगे और बागली को विकासशील बनाएंगे। और बागली के विकास के लिए चाहे हमारी जान भी चली जाए तो हम लड़ेंगे, लेकिन जान चली जाए ईमान नहीं जाएगा, हमारा ईमान नहीं डोलेगा। ईमानदारी से काम करेंगे और उस ईमानदारी के रास्ते में अगर कोई आया तो हम उसे उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, इस बात को भोपाल तक और दिल्ली तक ले जाना पड़े, लेकिन हमारा दिल कोई दुखाएगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं छत्रपति सरकार से यही मांग करता हूँ कि बागली के विकास को कोई रोके नहीं, सभी लोग बागली के विकास में सहयोगी बने और जो सहयोगी होगा तो ईश्वर भी भला करेगा। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं हम ऊपर वाले की निगाह में करते हैं। इंसान चाहे देख पाए या ना देख पाए, हम अच्छा काम करेंगे तो भी भगवान देखेगा। और उसकी निगाह में जो काम करता है ना, उसको ईश्वर की शक्ति है उसके साथ हो जाती है। और ईश्वरी शक्ति के बल पर जब हम काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसे उखाड़ कर फेंकना आसान होता है। इसलिए हमारे काम में कोई बाधा ना बने, सहयोगी बने। जो हमारा सहयोगी होगा वो हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे बागली परिवार का सदस्य है। हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम राजनीति के क्षेत्र में अगर काम करेंगे तो जन सेवा की भावना से करेंगे, जन कल्याण से काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, हमारे विधायक जी की सोच, हम सब लोगों की एक ही सोच है कि जनता की सेवा करना ही हमारा परम उद्देश्य है, अन्यथा हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर इस जीवन को सार्थक बनाना है और राजनीति के क्षेत्र में अगर उतरे हैं तो निश्चित तौर पर जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और ये पुण्य करने का अवसर जिस बागली की जनता ने दिया हमें, यह धन्यवाद की पात्र है। बागली की जनता, आप लोगों ने जो हम पे भरोसा किया है, हम उस पर खरा उतरेंगे और निश्चित तौर पर इस बागली का सर्वांगीण विकास करेंगे। कोई इस विकास को रोक नहीं सकता क्योंकि हमारे साथ ईश्वरी शक्ति है। उस शक्ति का हाथ हमारे ऊपर आ गया है। जो हमारा नुकसान करना आएगा, इस बागली का नुकसान करना आएगा,